कोई आपको लाइफ की जर्नी के मिड में ये बोल दे कि अगर तू अपनी लाइफ को शुरू से स्टार्ट करना चाहता है तो आपका मोस्ट ऑफ द पीपल का यही आंसर होगा कि हाँ मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। प्लान कुछ और किया था, जा कहीं और रहा हूं। सोचा ये था कि मैं एक्स जगह पे जाऊंगा, लेकिन मैं अननेसेसरीली वाई जगह पे जा रहा हूं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ को बिना किसी प्लान के, बिना किसी सोच के जिए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार लाइफ को जो मैंने सोचा था कि इस तरीके से चलेगी, लेकिन वो चल इस तरीके से रही है। क्योंकि इन्हीं बीच में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हो गई जो उसको अपने एम तक पहुंचने से भटका कर चली गई। और इसी बीच कोई इंसान आपको ये बोल दे कि यार मैं तुझे 14 ऐसे मंत्र बता दूं जिससे तेरी लाइफ वापस से स्टार्ट हो सकती है, तो आप उसके ऊपर बिलीव करोगे? नहीं करोगे, और आप बोलोगे यार पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, 14 ऐसे मंत्र हैं जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो। और ये ऐसे मंत्र जो आपको हिला करके रख देंगे। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन 14 मंत्रों को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए अपनी लाइफ में ऐड करना है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 21 नहीं बोल रहा हूं, 20 नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 14 मंत्रों को शुरू से लेके, मतलब डे 1 से लेके 15 दिन तक कंटिन्यूसली करना है। और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से करना है। आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। आपकी लाइफ का रिस्टार्ट बटन स्टार्ट हो सकता है। आप 20 साल के हैं, 24 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, इन सभी एज में आप वापस से उसी स्टेज पे आ सकते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। और सिर्फ 15 दिन की बात है, आप अपने उस गोल पे पहुंच जाओगे जिस गोल को आप सोचा करते थे। तो आइए आज ऐसे कौन से 14 मंत्र हैं जो आपकी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सकते हैं और उस मोड पे लेके जा सकते हैं जिस मोड के लिए आप बने थे, जिस एम के लिए आप बने थे और जिस एम की तरफ आप जाना चाह रहे थे। सबसे पहला मंत्र ध्यान रखना, सबसे पहला मंत्र है अपने बड़े हुए प्लान्स को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने। सपोज आपकी जिंदगी में प्लान आपने किया था आईपीएस बनने का। आप अपनी लाइफ में आपने प्लान किया था कि एक गिटारिस्ट बनना है। आपने प्लान किया था कि आपको एक म्यूजिक डायरेक्टर बनना है। आपने प्लान किया था आपने एक यूट्यूबर बनना है। आपने प्लान किया था कि मेरे को इस एक्स कंपनी में जॉब करनी है। तो आपको क्या करना है कि आप उस एम तक पहुंचने से पहले उस पूरी जर्नी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लें और उस जर्नी को अगले 15 दिन तक प्लान करें किस तरीके से मैं कहां पे और किस तरीके से पहुंच सकता हूं। क्योंकि हम करते क्या है, हम सीधा 5वीं मंजिल पे पहुंचने का प्लान करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे घर के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स ना बने हो तो हम 5th फ्लोर तक नहीं पहुंच सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप पूछोगे कि भाई साहब मैं तो काम कुछ और कर रहा हूं, मेरा तो टाइम ही निकल गया। तो आपने करना क्या, आप उस एम, जिस एम को आप सोचा करते थे, उस एम को रोज 1 घंटा या 2 घंटा देने का प्लान करें और आपकी जिंदगी करंट मोड से उस मोड पे चली जाएगी जिस मोड की आप सोच रखा करते थे। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम को करें। देखो कई बार क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में इतना थक चुके होते हो, 30, 35, 40 साल या 45 साल की उम्र में, आपको लगता नहीं अब ना हो पाएगा भाई। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर अच्छी फ्रूटफुल और पॉजिटिव लाइफ जीनी है ना, तो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा जनरेट करना है। और ये जनरेशन तभी हो सकती है जब आप पॉजिटिव लोगों से जुड़ेंगे, पॉजिटिव चीजें देखेंगे और पॉजिटिव लोगों से अपना इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस 2024 की दुनिया में लोग मोबाइल जैसी चीजों के अंदर बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि इन्हीं गैजेट के यूसेज से मैं कैसे अपने एम तक पहुंच सकता हूं। सपोज मेरे को पूरे दिन में 1 घंटा मिला जिसमें मैं अपनी रील्स को, शॉर्ट्स को स्वाइप करे जा रहा हूं, चलती आ रही कहानी चलती आ रही है, आप उसमें कुछ भी इनपुट नहीं ले पा रहे हैं, अपना कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। सपोज उसी 1 घंटे में आप अपने एम के लिए रील्स देखें, तो आप जितनी बार रील्स को स्वैप अप करेंगे उतनी बार ही आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लोगों से दूरियां बना लें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ये बोलता है ना कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम इस लाइन के लिए बने नहीं हो जिस लाइन के लिए सोच रहे हो, अपना सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, काम करो, शाम को आओ, वापस से अगले दिन यही रूटीन फॉलो करो। उन लोगों से बिल्कुल दूरियां बना लो।
और जिस दिन ये दूरियां बनना स्टार्ट हो जाएगी, आप अपने एम तक पहुंचना स्टार्ट हो जाओगे और साथ ही साथ अपनी लाइफ को रिस्टार्ट कर सकोगे। 5वां पॉइंट ध्यान से समझना, अपनी लाइफ में कोई भी एक वैल्यू ऐड जरूर करें। रोज कुछ भी एक वैल्यू ऐसी ऐड करें जो आपको जब सोने जाओ ना, बेड पे जब लेटो कि हाँ अब नींद आने वाली है, तो सिंपल सा है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड सा फील हो। सपोज अब वैल्यू ऐड कैसे हो सकती है कि यार आज मैंने एक्सेल पे इस चीज के बारे में कुछ नया सीखा, आज मैंने गीता के इस श्लोक के बारे में समझा, आज मैंने महाभारत की इस कहानी के बारे में समझा, आज मैंने उस एक्स बिजनेस के बारे में समझा, आज मैंने इंग्लिश के ये नए वर्ड समझे। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होगी, और जिस दिन एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी ना, आपकी लाइफ में एडिशन होता चला जाएगा। 6th पॉइंट ध्यान से समझना कि अपनी लाइफ को इतना ज्यादा रिलैक्स भी मत कीजिए और इतना ज्यादा फास्ट भी मत कीजिए। अपनी लाइफ को 8+8+8 के रूल में डिवाइड कर लीजिए, इजी होगा, बहुत मजा आएगा जीने में। 7वां पॉइंट ध्यान से समझना, जितना हो सके रिश्तेदारों से दूरी बना लें, क्योंकि आपके 99% रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके गलत होने पे, आपके साथ खराब होने पे बहुत खुश होते हैं। उनसे जितना दूरी बना सकते हो ना उतना दूरी बना लो। अपने आप के साथ टाइम इन्वेस्ट करना सीखिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए, अपने भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये बहुत प्रीशियस टाइम है, बस यही इन्हीं रिलेशन के आसपास घूमते रहो, इसके अलावा कोई रिलेशन काम नहीं आएगा, ये लिख के देता हूँ। 8वां पॉइंट आपको यहाँ समझना है कि जितनी ज्यादा हो सके नॉलेज बढ़ाइए। हो सकता है कि पूरा दिन आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन या फिर नॉवल पढ़ने का समय ना मिले, लेकिन पूरे दिन में 15 मिनट ऐसा जरूर लगाइए। शुरू में 15 मिनट, फिर 20 मिनट, जितना आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस कैपेसिटी को कम ना होने दें, बढ़ाते रहिए। 8वां पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, अब वो है क्या कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसी नई चीजें, नई स्किल्स सीखनी है जो आपको आपके उस वाले एम, जिस एम के बारे में आप सोचते हैं, उसके लिए हेल्पफुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस चीज को समझ लिया। 10th पॉइंट आपको, 10th जो पॉइंट है आपको बहुत समझदारी देगा। देखो, लोग जब आपके सामने खड़े हो जाएं, आपको भला बुरा कहना स्टार्ट कर दें, तो पेशेंस रखना स्टार्ट कर दें, चुप रहना स्टार्ट करें। चुप रहने से होगा क्या कि जब इन लोगों की गालियां आपको पड़ेगी तो आपको रिवर्ट बैक नहीं करना, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट इनमें नहीं देना है। आपको कोई भी गलत बोल रहा है, कोई भी ऐसा बोल रहा है, कोई भी वैसा बोल रहा है, तो कीप काम, चुप रहिए और शांति से चीजों को सुनिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। 11th पॉइंट बहुत सही है, अपना जिस दिन आपका डे स्टार्ट हो रहा है, जैसे कल सुबह आपका डे स्टार्ट होगा, आपको रात को ही अपने अगले दिन के प्लान्स बना ले। 5 प्लान बनाने की, 5 ये काम करने हैं, और मॉर्निंग में जब आप अगले दिन सुबह उठोगे तो उन 5 कामों को देखना स्टार्ट कीजिए। अब उस कामों को देखने के बाद जब अगले दिन रात को आप सोने बैठोगे तो अपनी अचीवमेंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए, और ये बहुत हेल्पफुल है, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। 12वां पॉइंट आपको एक चीज समझना, मैनिफेस्टेशन का नाम आपने सुना होगा, कि जिस चीज को आपको पाना हो उसके बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। आपको सिंपल सा कोई चीज, आपको कोई कार बहुत अच्छी लगती है, कोई घर बहुत अच्छा लगता है, उसका या तो एक फोटो अपनी जेब में या अपने पॉकेट में डालना स्टार्ट कर दीजिए, रखना स्टार्ट कीजिए। जब भी मन करे निकालो, देखो, वाह मजेदार। और जब आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे ना, बहुत जल्द वो आपके पास होगी। 13th पॉइंट ध्यान से समझना कि मंजिल बहुत दूर नहीं है, मंजिल आपके करीब में है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप कितनी शिद्दत से उसको एहसास कर रहे हैं उस एम को प्राप्त करने का। क्योंकि जब आपने अपने माइंड में वो एम सोच लिया ना, तो वो एम आपको मिल चुका है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को अभी पता लगना बाकी है। तो उस पता लगने के लिए ही आपको इसके ऊपर काम करना है। 14th पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ध्यान से समझिएगा, बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे पूरा भरोसा रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। लोग बाग कितना भी गलत आपको बोले, लेकिन आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जब आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होगा तो आप दुनिया की कोई भी चीजों को बहुत आसानी से हासिल कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।